नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ठीक है, आज अपना लास्ट टॉपिक है ये चेक करना टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को चेक करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं क्वेश्चन को। नेचर ऑफ decimal expansions. नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, किसी एक्सपेंशन को देख के डिसाइड करना, किस तरह से डिसाइड करेंगे। लेट x is equal to p upon q, x is equal to p upon q where q is not equal to 0। ये अपने पास एक रैशनल नंबर है। Let x equal to p upon q is a rational number and such that, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n। क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो या तो उसमें 2 आएगा या 5 या बोथ, 2 and 5, 2 to the power m 5 to the power n, इस फॉर्म में अगर है देन p upon q, then x is equal to p upon q is, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको जब हम चेंज करेंगे इज, ऐसे लिख लो, x इक्वल टू p अपॉन q have a terminating decimal expansion अगर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने पर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n की फॉर्म में अगर आंसर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब एंड होगा, खत्म होगा। आप उसको चेक करोगे तो वो कंटिन्यू नहीं होगा, एंड हो जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। किसी रैशनल नंबर को चेक करने के लिए पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। अगर कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करोगे। अगर उसके फैक्टराइजेशन में 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n आ जाता है, मतलब ओनली 2 आ गया 5 नहीं आया, या 5 आ गया 2 नहीं आया, या 2 और 5 दोनों आ गए, बस 3, 7, 11 कोई और प्राइम नंबर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, ठीक है। ये लाइन लिखी आपने, अब इसको अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं क्या स्टेप है, कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल,
फर्स्ट इज 17/8। 17/8। पहले आप ये चेक करो कि 17/8 जो फ्रैक्शन है ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है या नहीं, ये आपका को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं। अगर 17 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले आप उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करोगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे। लेकिन यहाँ 17 और 8 दोनों किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये तो हो गया क्लियर है ना। अब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो डिनोमिनेटर के 8 के, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ये प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले। तो 17/8 में हम क्या बोलेंगे कि बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 to the power 3। 17 में डिनोमिनेटर 8 के प्राइम फैक्टरेशन है 2 to the power 3। इसमें 5 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 मतलब 1 होता है और 1 को आप चाहे ऐसे लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा, इसका प्राइम नंबर, इसको डिनोमिनेटर को फैक्टर करने पर आपको केवल 2 मिला, 5 नहीं आया और कोई नंबर भी नहीं आया। 5 नहीं आया तो आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, आप इस तरह से लिख सकते हो। कौन सी फॉर्म में हो गया, 8 is equal to 2 cube which is equal to 2 cube into 5 की पावर 0 which is in the form of, आपने लिखा which is in the form of, in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। हमने डिनोमिनेटर को, हमने सबसे पहले ये चेक किया कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो हमको मिला 17 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर मिले, 2 की पावर 3 आ गई। इसके आगे 5 की पावर 0 लिख दिया क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है। अब ये जो आंसर है आपका विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, इस फॉर्म में है। एंड therefore 17/8 ये जो नंबर है have a terminating decimal expansion, have a terminating decimal expansion। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 17/8 है उसको हम अगर एक्चुअली में डिवाइड करें, लॉन्ग डिवीजन करें, तो एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद 2 डिजिट 3 स्टेप 4 के बाद ये खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा, अब इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये भी अगर मुझे मालूम करना है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो उसके लिए आप ये देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, इन दोनों पावर्स में मैक्सिमम पावर, ज्यादा पावर, ग्रेटर पावर, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 3 है। 3 इज ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो मैंने लिखा 17 have a terminating decimal expansion which terminates after 3 places of decimals। 3 places of decimals। रीजन के लिए ऐसे 3 इज ग्रेटर देन 0, जो पावर ज्यादा होगी उतने प्लेसेस, अगर इसकी पावर ज्यादा होगी तो इतने प्लेसेस, हाईएस्ट नंबर चूज करना है। 3 और 0 में हाईएस्ट नंबर था 3। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर, ये मैथड। अब आपको कोई डाउट है तो अब आप बोलो मेरे को। एनी डाउट? क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो डाउट है। हाँ बोलो।
सर जैसे डिनोमिनेटर का अगर अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हाँ, उसमें 2 या 5 के साथ कोई एक और प्राइम नंबर आ जाए जैसे 3 या 7, तो हाँ, फिर वो टर्मिनेटिंग होगा क्या? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। Prime factorization of denominator contains only and only either 2 or 3 or both. That's all. डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 आएगा और कुछ नहीं, या केवल 5 आएगा और कुछ नहीं, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं, 3, 7 कुछ नहीं। तो इन सारे केसेस में वो फ्रैक्शन जो है, वो पार्ट जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और बाकी सारे केसेस में जिनमें कोई भी नंबर 3, 7 कुछ भी आ गया, उन सारे केसेस में वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। नो एनी अदर नंबर, आइदर 2 और 5 और बोथ, बस। क्लियर? ठीक है, अब आगे और देखते हैं एग्जाम्पल एक और, उसे और क्लियर करते हैं। ये फर्स्ट था, हमने चेक किया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। पहले आप ये चेक करो कि क्या 64 और 455 में कोई कॉमन नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, नहीं। 64 में और 455 को आप फाइनली आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, है ना। अब आप करो 455 के फैक्टर्स। 5 से 9 टाइम्स 1 टाइम, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब इसमें 7 से मैंने दिया 13, 13 7 जा 91। अब मैंने इसको 13 से डिवाइड किया तो 1। ये आ गए प्राइम फैक्टर्स इसके। अब आपने लिखा कि बिकॉज 455 इज इक्वल टू है 5 इंटू 7 इंटू 13, इस फॉर्म में है। इसमें आपने क्या देखा, 5 आ गया, ठीक है, लेकिन ये 7 और ये 13 जो है ये नहीं आने चाहिए थे। 7 भी नहीं आना चाहिए था, 13 भी नहीं आना चाहिए था, कोई भी एक भी एक्स्ट्रा आते ही नॉन टर्मिनेटिंग। 7 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बस। तो हम क्या बोलेंगे, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, which is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, और ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है। 2 की पावर m, पाई की पावर n, मतलब ओनली 2, ओनली 5 और बोथ, ये इस फॉर्म में नहीं है। नाउ therefore 64 upon 455 have a non-terminating decimal expansion. ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक बार लगा के लिखा जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का पार्ट है, एग्जाम्पल है। अब बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 7, एक्स्ट्रा 13 आया, कोई भी एक भी डिजिट अगर एक्स्ट्रा आ जाती तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। हाँ, यस सर, कैन दिस बी इन नेगेटिव फॉर्म? सर, नेगेटिव में भी हो सकता है ये कभी? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर होने का मतलब इसके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पॉजिटिव ही नंबर्स आएंगे, 5 से आएगा। नहीं सर, अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। नेगेटिव आता है मतलब? टर्मिनेटिंग में सर, टर्मिनेटिंग में नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है कि ये नेगेटिव। जैसे देखो, अगर आपका नंबर ऐसे है माइनस, सपोज 1/2, ऐसे कहना है, माइनस स्टार्टिंग में होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अगर ऐसे होगा तो माइनस तो आएगा ही आएगा वो तो, ठीक है। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या, पावर में तो आ ही नहीं सकता आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स जब आप करोगे तो प्राइम में पॉजिटिव में ही आएंगे। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। नेगेटिव तो स्टार्टिंग में है ही, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना इसका। जैसे Okay, ये sir. है तो माइनस लगा के 0.5 क्या चेक करोगे आप? केवल 2 को ही तो चेक करोगे, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं। Okay, sir. ओके, और कोई डाउट किसी को? सर यस सर आपने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि P upon Q where Q is not equals to 0 is a rational number। यस तो सर इस क्वेश्चन में ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ये। यस इस क्वेश्चन तो में सर सुनो, इस क्वेश्चन में ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा रिपीटिंग। डिजिट रिपीट होंगे एक पर्टिकुलर पार्ट पर। और एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेट करना, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और एक कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसमें डिजिट रिपीट नहीं होंगे आगे। ये 3 टाइप्स की कैटेगरीज हैं। ये तीनों मिला के 3 पार्ट हैं, तीनों ही P अपॉन Q के पार्ट हैं। ये 3 टाइप के हैं, ये सब P अपॉन Q की फॉर्म में है, एक तरह से आप ये मान के चलो, है ना। लेकिन इनमें से ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों ही केस में आपका जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट और सेकंड केस में जो फ्रैक्शन है या नंबर है, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड केस। और थर्ड केस की जब बात करोगे तो थर्ड केस में जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है। तो अब मैंने आपको लिखाया था कि P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, ये लिखाया था ना। तो 2 कैटेगरी हो गई उस बिकॉज P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2 कैटेगरी हो गई ना। अगर P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? डिवाइड करने पे मालूम पड़ेगा। तो मैं उसी को चेक करने जा रहा हूं। मैं क्या चेक करने जा रहा हूं कि मुझे ये मालूम पड़ जाए बिना डिवाइड किए कि कोई फ्रैक्शन जो लिखी हुई है, कोई रैशनल नंबर जो लिखा है वो है किस कैटेगरी में जाएगा। इरेशनल है तो बात ही खत्म, इरेशनल को तो अपन कर ही नहीं रहे कुछ। रैशनल की 2 कैटेगरीज है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो रैशनल नंबर कौन सी कैटेगरी में जाएगा वो हम केवल डिनोमिनेटर को देख के डिसाइड करने जा रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो इरेशनल की तो यहाँ बात ही नहीं है, समझ में आया? यस है ना। तो ये अपना है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन में ऐसे है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। पहला पार्ट है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 कैटेगरी है। टर्मिनेटिंग का रूल है कि जो डिनोमिनेटर है, DR मतलब डिनोमिनेटर, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग हुआ। और यहां अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के प्रोडक्ट के रूप में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये मेरा मतलब है। क्लियर सबको? और कोई डाउट? आगे चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट चेक करना है अपने को।
आप ये जो लाइन है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, आपको थोड़ा अगर आइडिया लेना है तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो कॉपी में अगर चाहते हो तो। रैशनल नंबर दो पार्ट कर लो, कैटेगरी 1 टर्मिनेटिंग, कैटेगरी 2 नॉन टर्मिनेटिंग, कैटेगरी 2 नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के नीचे एरो लगा के आप लिख दो डी आर कर दो इज इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में। नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे एरो लगा के लिख दो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं क्या हुआ यहां से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन यहाँ है, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, वो बताना है आपको। क्लियर? अगर आप में से किसी को ये लिखना है तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, शॉर्ट में याद रखने के लिए, समझने के लिए, और अगर आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चले? क्लियर ये लाइन? आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें। ओके, नाउ ये अपने पास रूल है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज 29/343। चेक करो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कि वो किस फॉर्म में है। स्टार्ट करो अपनी कॉपीज में। 29/343 डिनोमिनेटर को 343 is 7 cube, यस so it is not non-terminating. नाउ अब अपन फैक्टर्स करें इसके 343, तो 343 को 7 से डिवाइड करने पर 7 4 जा 28, 6 हुआ 63, 7 9 जा 63, देन 7 का 1। तो आपको रिजल्ट मिला 343 इज इक्वल टू 7 की पावर 3, 7 का क्यूब, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, which is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, और ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, which is not in the form। 2 नहीं है, 5 नहीं है, 7 आ गया, तो आंसर क्या हुआ? therefore it has a non-terminating decimal expansion। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रिपीट होगा, बार के रूप में आएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, होगा। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट होगा। क्लियर? एनी डाउट? नहीं? क्लियर? नाउ fourth part is 15/1600। 15/1600 चेक करो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको चेक करो। 15/1600 यस, किसने कर लिया? Terminating. टर्मिनेटिंग, ओके। अब चेक करते हैं यहाँ पे अपन, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पहले आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं करोगे, क्योंकि 15 और 1600 में 5 का डिवाइड जा सकता है। पहले आप इसको 5 से डिवाइड करोगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होने के पूरे चांसेस हैं, और मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं।
तो पहले आप इसको 5 से डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। 5 से डिवाइड करने पर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 10 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 0। पहले स्टेप ये करो, 3/320 करो। अब आप इसके फैक्टर्स करो, अब करके चेक करो इसके फैक्टर्स। सर टर्मिनेटेड देखें, चेक करें। 320 को मैंने अगर सपोज 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 2 से भी कर सकते हो। अब मैंने इसको 2 से किया, 32 हो गया, 2 से डिवाइड हुआ 16 हो गया, 2 से 8 हो गया, 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया। तो इसको प्राइम फैक्टर्स हो गए। 320 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 और 5 वन टाइम इंटू 5। ठीक है, अब आपने देखा 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, बस और तो कोई डिजिट नहीं आ रही है ना। तो हम कह सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n। इस फॉर्म में है ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर its decimal expansion, its decimal expansion terminate होगा, it has a terminating decimal expansion। now कि ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये कैसे पता करोगे आप? देखो इसको, 6 पावर है, 1 पावर है, कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, कितनी डिजिट आपको लिखनी पड़ेगी, वो कौन बताएगा? So 7 places. 7 9 6 यस 6 प्लेसेस, 6। इन दोनों में से हाईएस्ट जो पार्ट है वो आपको लिखना है। हाईएस्ट 6 हो गया तो 6 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। जो भी ग्रेटर वैल्यू है वो आपको लिखनी होती है ना। तो ये लिखने के बाद इट्स डेसिमल एक्सपेंशन terminates after 6 places of decimal, after 6 places of decimals। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ डाउट कोई? क्लियर सबको? एनी डाउट? चले आगे। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? 6 प्लेसेस क्यों? जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी। पहले हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, नाउ क्लियर ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, अब आप लिखो एक और है 13/3125, 13/3125। 13/3125 चेक करो। टर्मिनेटिंग। ओके, आंसर इज टर्मिनेटिंग। चेक करते हैं। 3125 के फैक्टर्स 5 से, 5 6 जा 30, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 1, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 से 1। ये नंबर्स है, यानी कि अब तुमको मिला 3125 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 to the power 5, 2 तो इसमें नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो 2 to the power 0, ऐसे लिख सकते हो। नाउ बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ
is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. It is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, its decimal expansion terminates after 5 places of decimal. इन दोनों में हाईएस्ट पावर 5 है. आफ्टर 5 places of decimals. 5 places of decimals. ये इस क्वेश्चन का आंसर. एनी डाउट? ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? ये कैसे चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा. ये अपना इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो अपना ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होने जा रहा है. कोई डाउट किसी को? ये क्लियर सबको? ठीक है, चलो. सर यस सर, ये 4 प्लेसेस के बाद ही तो डेसिमल में एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है. 4 प्लेसेस में चेक करता हूँ. एक मिनट. क्वेश्चन था आपके पास, क्या था? 13/3125 है ना. देखो, अगर अपन 3125 से 13 को डिवाइड करें तो आप क्या देखोगे? 13 में तो डिवाइड ही नहीं या 0. फिर आपने यहाँ डेसिमल अप्लाई किया और यहाँ एक 0 लगाओगे. डेसिमल जैसे लगाओगे 0 लगाओगे. अब ये 130 हो गया. 130 में 3125 का डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना. 130 में 3125 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 0 लगाएंगे आप. ठीक है. फिर आप एक 0 और लगाओगे डिवाइड करने के लिए. अब ये 1300 हो गया और ये 3125 है. 3125 और ये केवल 1300 ही है. फिर से डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए फिर एक 0 लगाओगे. ठीक है. अब आप फिर से एक 0 लगाओगे, चेक करोगे. 13,000 हो गया. अब ये अब 3000 से डिवाइड होगा. अगर मैं इसको 4 से इंटू करके देखूं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 10, 4 इंटू 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12. तो मेरा डिवाइड गया 4 टाइम्स. यहाँ आ गया 1 2 5 0 0 0 0, 10 माइनस 5 5, ये 2 माइनस 2 0 और 0, ये हो गया. अब आगे फर्दर मैंने एक 0 और लगाया तो 5000 हो गया. अब 3125 का इसमें डिवाइड मैंने किया. देखते हैं कितनी बार. 1 टाइम और यहाँ आया 3125. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 3 1, 1875 हो गया. फिर एक 0 लगाया. अब फिर देखते हैं डिवाइड कितनी बार जाएगा. 3 6 जा 18, मान लो इसको 6 से करें. 6 5 जा 30, 3 ऊपर. 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15, 1. 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 6 इंटू 3 18. यहाँ गया कितनी बार गया मेरा डिवाइड? 6 टाइम और ये कंप्लीट हो गया. क्या मिला? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एक तो ये कंफर्म हुआ कि ये कौन सा टाइप है? टर्मिनेटिंग है ना. अब देखो काउंट करो. 1 2 3 4 5. कितने प्लेसेस के बाद? कितने प्लेसेस के बाद? 5. यही था ना अपना आंसर उसका पहले वाले का. 3125 के फैक्टर देखे थे अपन ने. 5 से 6, 5 2 जा 5, 5 से 1, 5 2 जा 5, 5 से 2 एंड 5, 5 से 5, 5 से 1, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 0. देखो हाईएस्ट 5 है, 5 ही मिलेगा. चेक कर लो. 5 की पावर 5 आ रही है तो आपको 5 प्लेसेस मिलेंगे. क्लियर? यस सर. ओके. एनी डाउट और कोई?
मैच हो रहा है ना आंसर अपना, टर्मिनेटिंग भी निकला, उतने ही प्लेसेस मेरे जितने अपन ने पहले डिसाइड किया था। ठीक है, चलो नाउ अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो हुआ कंप्लीट। एक क्वेश्चन पहले वाले टॉपिक का लिख लो जो अपन पहले कर चुके हैं। प्रूव दैट 15 plus 17√3 is an irrational number. ये हमने पहले पढ़ा है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन, क्योंकि अपना एक चैप्टर में अब नए क्वेश्चन, नया चैप्टर अपन कल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए एक क्वेश्चन ये देखो क्या प्रूव करना है। 15 plus 17√3 is an irrational number. Step number 1, let 15 plus 17√3 is a rational number. Now therefore 15 plus 17√3 is equal to A upon B, where A and B are co-primes. ऐसे लिखेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे, इस 15 को राइट साइड में ट्रांसफर करोगे। जो नंबर आपका रूट के अंदर है जो इररेशनल होता है, ये पार्ट ये रखो यहाँ, ऐसे लिखो 17√3 इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट में 15 के नीचे 1 लो है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर B एलसीएम हो गया और B इधर L2 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा B, इसको आप लिख सकते हो 17√3 इज इक्वल टू B एलसीएम हो गया A का A 15 और B इंटू आ माइनस ऑफ 15B। एलसीएम लेने पर B एलसीएम हो गया तो A का A आएगा और ये 15B से इंटू हो गया, A माइनस 15B अपॉन B फॉर्म में आया। ठीक है, नाउ आगे इस 17 को √3 के पहले जो 17 है, ये 17 इसको आप